हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपने इससे पूर्व भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। संसद या पार्लियामेंट और भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और जिसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और भारतीय संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है, अर्थात यह केंद्र सरकार का विधि बनाने का महत्वपूर्ण अंग है। और संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। भारत की पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, अर्थात भारत की पहली निर्वाचित संसद भारत के पहले लोकसभा चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। और भारत में द्विसदनीय विधायिका अर्थात लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली पाई जाती है जिससे कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और भारतीय संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है और यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है, अर्थात संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, अर्थात विधि बनाने का महत्वपूर्ण अंग है। और संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। और भारत की पहली निर्वाचित संसद भारत के पहले लोकसभा चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। और भारत में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं संसद के 3 महत्वपूर्ण अंगों के संदर्भ में। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 या आर्टिकल 79 में किया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं। प्रथम है राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राष्ट्रपति। और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 80 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में किया गया है। और राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। और राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को बुलाते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं। प्रथम है राज्यसभा और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 80 में किया गया है। सेकंड है लोकसभा और लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में किया गया है। और थर्ड है राष्ट्रपति, अर्थात संसद का थर्ड अंग है राष्ट्रपति। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। और राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को बुलाते हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करूं संसद के सदनों के संदर्भ में तो संसद के 2 सदन होते हैं। प्रथम है राज्यसभा और सेकंड है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 80 में किया गया है जबकि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में किया गया है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से, अर्थात भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, संसद, अर्थात भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और भारत में यह संसदात्मक प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, 3 अंग, अर्थात भारतीय संसद के 3 अंग हैं। फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राष्ट्रपति महोदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन है और थर्ड है राष्ट्रपति महोदय। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अर्थात भारतीय संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन। फर्स्ट है राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, सेकंड है लोकसभा जो कि निम्न सदन है। अर्थात संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 79 या आर्टिकल 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और संघ का विधान मंडल जिसे कि संसद कहा जाता है में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राज्यों की परिषद को राज्यसभा कहा जाता है और लोगों का सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न भी पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 अर्थात आर्टिकल 80। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 या आर्टिकल 81। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को। अर्थात संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है और लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिनमें कि 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में थे, जिन्हें कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया गया है और लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, जिनमें कि 524 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, जिनमें कि 225 सदस्य राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या या राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। अर्थात भारतीय संसद के अपर हाउस या ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। अर्थात भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है?
तो आंसर है ऑप्शन डी 2 बार। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधानों को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य आदि प्रावधानों को लिया गया है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आदि प्रावधानों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। अर्थात संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, और लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन या हाउस ऑफ पीपुल्स या जनता का सदन या प्रथम सदन या अस्थायी सदन और या युवाओं का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अर्थात संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन या द्वितीय सदन या शिक्षितों का सदन या स्थायी सदन या बड़ों का सदन भी कहते हैं। अर्थात संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अर्थात संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं, और राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। अर्थात संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित किया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल का नाम कब दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1954 में। अर्थात लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल नाम वर्ष 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1952 में। अर्थात भारत में पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, और आजादी के साथ संविधान सभा को विधायिका के रूप में जगह दी गई, और संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद माना गया था। और यह एक अर्थात संविधान सभा एक सदनीय संसद थी, और अप्रैल 1952 में संसद के दोनों सदनों ने काम करना शुरू किया था। अर्थात लोकसभा के प्रथम चुनाव होने के बाद अप्रैल 1952 में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी संघीय सरकार। और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के किस सदन को अस्थायी सदन या परमानेंट हाउस भी कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को अस्थायी सदन या परमानेंट हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न जो है IAS और PCS और SSC के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो आंसर है ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। अर्थात भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न IAS, PCS और SSC के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की निम्नलिखित में सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और इस प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। बात करूं मैं लोक लेखा समिति के संदर्भ में, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है,
जिनमें कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा सदस्य होते हैं। और इन दोनों समितियों अर्थात प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा, अर्थात संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 249 अर्थात आर्टिकल 249, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 या आर्टिकल 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 3 सत्र। और संसद के 3 सत्र हैं। फर्स्ट है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के मध्य होता है। सेकंड है मानसून सत्र और यह जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। और थर्ड है शीतकालीन सत्र और यह नवंबर माह से दिसंबर के मध्य होता है। अर्थात संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। कि बजट सत्र का टाइमिंग फरवरी से मई के मध्य होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर माह के मध्य होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर माह के मध्य में होता है। अर्थात संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को। और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। अर्थात भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन डी मीरा कुमार। और श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थी। और श्रीमती मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, जबकि लोकसभा की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी जो कि 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। अर्थात भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और श्रीमती मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, जबकि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी और सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आईएएस और पीसीएस के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य ही करते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद विधान मंडल का उच्च सदन होता है, जबकि मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर है
ऑप्शन ए लोकसभा, अर्थात मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद में 12 बजे से पहले के समय को क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नकाल, अर्थात संसद में 12 बजे से पहले के समय को प्रश्नकाल कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आईएएस और पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन बी 6 माह, अर्थात संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से ऊपर या 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के सदस्य, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 1/3 सदस्य, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष का, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा के पहले सभापति एस राधा कृष्णन थे, जबकि राज्यसभा के पहले उप सभापति एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा के पहले सभापति एस राधा कृष्णन थे, जबकि राज्यसभा के पहले उप सभापति एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष, अर्थात राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी 12 सदस्य, अर्थात राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो आंसर है ऑप्शन सी 60 दिन, अर्थात संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए संसद। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए संसद या पार्लियामेंट का, अर्थात भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर संसद या पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, अर्थात संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति महोदय सक्षम हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की और प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और प्रश्न के संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो आंसर है ऑप्शन बी 1989 में, अर्थात संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 9वीं लोकसभा में 1989 में हुआ था। और त्रिशंकु संसद का गठन तब किया जाता है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि
संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 9वीं लोकसभा में 1989 में किया गया था। बात करूं मैं त्रिशंकु संसद के गठन के संदर्भ में, तो त्रिशंकु संसद का गठन तब किया जाता है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार संसद या विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अर्थात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यद्यपि ये सभी प्रश्न एग्जाम पर्पस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और प्रश्न के किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अर्थात किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न पीसीएस एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 83 या आर्टिकल 83। अर्थात आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यह संविधान के अनुच्छेद 83 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 84 अर्थात आर्टिकल 84। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 अर्थात आर्टिकल 108। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संसद के दोनों सदनों द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। अर्थात संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 120। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अर्थात हिंदी या अंग्रेजी के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। अर्थात भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय। अर्थात साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में कानून को बनाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अर्थात भारत में कानूनों को राष्ट्रपति महोदय और संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1/10 भाग। अर्थात संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। बात करूं मैं गणपूर्ति या कोरम के संदर्भ में, तो गणपूर्ति या कोरम का तात्पर्य है कि संसद की बैठक आयोजित करने हेतु उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम सदस्यों की संख्या से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89 या आर्टिकल 89। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। फर्स्ट है सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और सेकंड है उपसभापति। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93 अर्थात आर्टिकल 93। अर्थात भारत संविधान के अनुच्छेद 93 या आर्टिकल 93 में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। और लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब मैं आपके समक्ष भारत के नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को भी जरूर अंत तक देखें। और प्रश्न है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया? तो आंसर है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अर्थात भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आंसर है ऑप्शन डी, बिमल पटेल। अर्थात भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार या आर्किटेक्ट बिमल पटेल थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर 2020 को। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटों की व्यवस्था है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 888। अर्थात नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटों की व्यवस्था है। और लोकसभा चैम्बर्स की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटों की व्यवस्था है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 384। अर्थात नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 सीटों की व्यवस्था है। और राज्यसभा चैम्बर्स की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है, जबकि लोकसभा चैम्बर्स की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न के नए संसद भवन का आकार किस प्रकार है? तो आंसर है ऑप्शन डी, त्रिकोणीय। अर्थात भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। और नया संसद भवन 4 मंजिला है। और इस नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। और इस संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पुराने संसद भवन का क्या नाम है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सदन। अर्थात पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस है। और इस संसद भवन अर्थात पुराने संसद भवन के आर्किटेक्ट या वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्वर्ड वेकर थे। और इस संसद भवन की अर्थात पुराने संसद भवन की आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी। और यह भवन अर्थात पुराना संसद भवन वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ था। और इस भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया गया था। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए। और अभ्यास प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।